तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग पर। तो दोस्तों आज मैं सागर की एक ऐसी जगह पर आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ मतलब देखकर लगेगा आपको शंकर जी की प्रतिमा है और बहुत बड़ी प्रतिमा है। तो आज मैं वहीं पर आया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की प्रतिमा। और सागर में मेरा फिजिकल था जो फ़िलहाल एमपी पुलिस का, तो मेरा कंप्लीट हो गया है। तो शाम को मैं फ़िलहाल कोई ट्रेन नहीं थी तो मैं रुक गया हूँ यहीं पर सागर में ही। तो चलिए मैं आपको प्रतिमा दिखाता हूँ। और मैं आज घूमने आ गया था जो फिजिकल ग्राउंड के जस्ट पास में ही है जहाँ पर फिजिकल चल रहा है। तो चलिए मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कितनी बड़ी प्रतिमा है। और अंदर गुफा बनी है जहाँ पर 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं हमारे, उनका सबका वर्णन किया है कि व्यवस्थित तरीके से। तो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा, तो लास्ट तक बने रहना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस ये गार्डन है, ये पूरा इधर, और ये इस तरफ गार्डन है और ये झाड़ियाँ वगैरह लगी हैं और यहाँ से एंट्री है। तो देखिए मैं अंदर को दिखाता हूँ सीन। ये देखो भाई कितनी बड़ी प्रतिमा है, मैं आपको पास से भी दिखाऊंगा। ये पहले प्रतिमा देख लीजिए आप, कितनी बड़ी प्रतिमा है। और इसके अंदर गुफा बना रखी है। तो चलिए गुफा में अपन चलते हैं अंदर। गुफा में मैं आपको गुफा में भी घुमाऊंगा और अंदर का दर्शन कराऊंगा कि अंदर हमारे शंकर भगवान की कितनी अच्छी प्रतिमा लगा रखी है अंदर भी। तो चलिए मैं पहले आपको 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करवाता हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंग कैसे हैं। तो गाइस अपन अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ज्योतिर्लिंग कैसे क्या है। तो देखो मैं एक एक के नाम पढ़ के तो नहीं बता सकता, बट आप एक एक के नाम पढ़ते जाना और देखते जाना। देखो भाई ये फर्स्ट है, जो ज्योतिर्लिंग है उनका पूरा वर्णन लिखा हुआ है। और फिर ये सेकंड नंबर के हैं जो हमारे सोमनाथ के हैं, और इनमें पूरा व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और मैंने इनको अच्छे से मैंने पढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें मेरी डाउट क्लियर हुए और बहुत सारी चीज़ें हुई। और ये अपने श्री महाकाल उज्जैन वाले हैं, और ये ओंकारेश्वर वाले ज्योतिर्लिंग है। ऐसे टोटल 12 हैं, तो आप नाम पढ़ते जाइए। और व्यवस्थित तरीके से अगर इनका कहोगे तो मैं कभी अगर दोबारा गया तो इसका पूरा वीडियो और डाल दूंगा अच्छे से व्यवस्थित तरीके से, एक एक के बारे में चीज़ें जो भी हैं, तो सारी चीज़ें। और हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको इंटरनेट में चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो इस पर संबंधित पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। और अंदर एक गुफा भी है यहीं पर, तो गुफा में भी अपन चलेंगे। और हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी सी अजीब सी आ रही हो, क्योंकि भाई रनिंग हमारी थोड़ा लेट हुई थी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मतलब गले में खराश जैसी हो गई थी। तो इसकी वजह से वॉइस को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और ये देखो कितनी बड़ी प्रतिमा है, मैंने सामने से भी आपको दिखाई। तो चलिए अब गुफा के अंदर अपन चलते हैं। और गुफा के अंदर और व्यवस्थित तरीके से चीज़ें लगी हुई हैं, ये देखना। ये देखो एक एक मतलब उनका जैसा वहाँ पर है बिल्कुल सेम कंडीशन में यहाँ वैसे ही रूप बनाया गया है, बिल्कुल सेम। और सबका ऊपर लिखा हुआ है कि कौन कहाँ के हैं, और व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें हैं। अब जैसे ये यहीं से देखते जाओ आप, सब एक जैसी मूर्ति कोई सी भी नहीं मिलेगी, सब अलग अलग हैं। मतलब 12 ज्योतिर्लिंग हैं पूरे 12, और अंदर एक शंकर भगवान की मतलब अंदर भी एक प्रतिमा है, बहुत अच्छी है। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से अपन अंदर चलते हैं। उस साइड भी ज्योतिर्लिंग है कुछ, तो उस साइड में आपको दिखाऊंगा। तो आप लास्ट तक बने रहना। और जो भी आपका कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उसका आपको पर्सनली चीज़ें उसकी और भी बता दूंगा, जो भी मुझे जानकारी होगी जितनी। तो ये देखो, ये मतलब अच्छी, मुझे बहुत प्यारी मूर्ति लगी और मुझे बहुत प्यारा मंदिर लगा ये, क्योंकि ये थोड़ी सा अलग जगह पे है। मतलब रोड के हाईवे के जस्ट बगल से है भाई। अगर कोई बच्चा जो भर्ती ग्राउंड देखने जाता है सागर, अगर वो जाना चाहे तो जा सकता है आसानी से। कुछ बहुत से बहुत 40 से 50-100 मीटर की रेंज पर है सागर ग्राउंड में, जहाँ पर इंदिरा गांधी जो ग्राउंड है वहाँ से। ये देखो कितनी मतलब सफाई भी बहुत प्यारी है भाई, मतलब एकदम। और कोई भीड़ भाड़ नहीं है ना, कोई भाई टैक्स लगता है मतलब जाने का, मतलब कोई पैसे वैसे नहीं लगते। और ये हैं भाई अपने कश्मीर वाले, जो अमरनाथ है ना ज्योतिर्लिंग, जो श्री अमरनाथ ज्योतिर्लिंग है, वो अपने कश्मीर वाले। तो मतलब उनके अगर वहाँ पर वाइट है तो उन्होंने वाइट का मतलब वैसा किया हुआ है। तो देखो पूरी चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पर भाई जैसी हैं। मैं तो वहाँ कभी गया नहीं, पर मैंने यहीं से दर्शन कर लिए। 12 ज्योतिर्लिंग मान के चलो हमारे यहीं हो गए। ये देखो कहते हैं ना कि ये त्र्यंबकमेश्वर है, और ये अपने हैं केदारेश्वर। तो भाई कहते हैं ना कि ये 12वें लास्ट नंबर के हैं, 12वें। तो कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग करना एक किस्मत वाले के ऊपर होता है। तो ये मानो चलो हमारे 12 ही हो गए भाई, यहाँ जाना सो वहाँ जाना। मतलब अगर आप मानो तो 12 हो ही गए। तो मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए। तो भाई
मेरी थोड़ी सी हेल्थ डाउन सी है। और ये देखो मैं पूरा आगे से भी आपको दिखाता हूँ, पूरी मूर्ति कितनी मतलब विशाल प्रतिमा है भाई, बहुत शांति है मतलब यार यहाँ। हमने 1 से 2 घंटे बिताए क्योंकि हमारी यहाँ ट्रेन नहीं थी, तो जिसके चलते हम आज यहीं रुके हैं। तो इसके लिए हम मुझे पता चला तो मेरे को चलो घूम आते हैं भाई, मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ मंदिर पे आने का। और ये देखो शंकर भगवान की प्रतिमा है, और मतलब बहुत प्यारी प्रतिमा है यार, देखने से लगता था कि बस यहीं रुक जाओ, इतनी शांति, इतना अच्छा लगता था यहाँ पर बैठ के। और हमें 10 से 15 मिनट यहाँ पर बैठे भी हैं, 15 से 20 मिनट हम यहाँ बैठे और पूरा घूमा। इस साइड मेरे राइट साइड में जो हमारी नवरात्रि में 9 दुर्गाएँ होती हैं, तो उनका पूरा वर्णन दिया हुआ है, एक एक माता के नाम की वो ऐसी लगा जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। तो ये देखो भाई, ये मुझे घुमाने लाया था राहुल भाई, ये हमारा राहुल भाई है जो कि सागर में ही रहता है, तो ये मुझे घुमाने लाया था। ये देखो कितनी बड़ी प्रतिमा है, और आगे कुंड भी बना रखा है। तो मैं देखो आपको यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब पैसे लगते हैं तो ही घूमने जाओ भाई, बिना पैसे निःशुल्क है, कुछ नहीं लगता भाई। और कोई ना कोई आपको रोकता है कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, मतलब कोई चीज़ें बस यहाँ वहाँ नहीं करो, कोई चीज़ें छेड़ो नहीं किसी चीज़ को। तो भाई बड़ा प्यारा मंदिर लगा मुझे तो ये। और ये देखो कुछ लोग भी हैं, अभी बहुत सारे लोग थे जो चले गए हैं, हम थोड़ा लेट हो गए हैं, मतलब जो यहाँ पर आरती वगैरह होती है तो वो हो गई है, और पूजा वगैरह जो शाम को होती है वो हो गई है। अब मान चलो कुछ लोग हैं जो मतलब जो पास पास रहते हैं वो आ जाते हैं, बाकी जो वैसे लोग हैं घूमने वाले वो थोड़ा सा जल्दी आते हैं, क्योंकि आज हमें लगभग 9:30 के आसपास टाइम हो रहा है। ये कुआं है जो कि व्यवस्थित तरीके से ढका हुआ है, और उन्हें जाल वगैरह डाल रखा है, और यहाँ से ये एग्जिट है, मतलब पूरा सीक्वेंस से बना रखा। देखो कुछ लोग जा भी रहे हैं, ये घूमने आए थे हमारे जैसे, तो ये जा भी रहे हैं। और भाई अब थोड़ा जब भी आना थोड़ी जल्दी आना, नहीं गुफा बंद हो जाती। जब हम आए थे तो गुफा बंद होने के मतलब बंद होने वाली थी, तो गुफा के अंदर सारी चीज़ें हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग सारी चीज़ें। तो दोस्तों चलिए अपन बाहर चलते हैं, और मैं आपको बाहर से चीज़ें दिखाता हूँ कि बाहर से कैसा दिखता है मंदिर। और आप रोड से जाओगे ना तो रोड से भी दिख जाएगा ये मंदिर। और ये देखो ये भाई प्रसाद वितरण होता है यहाँ पर, तो अब हम लेट हो गए थे तो प्रसाद तो मिलेगा नहीं। और ये देखो पानी भरी है, पानी भरा हुआ है, और यहाँ से ये गेट से एग्जिट है। तो दोस्तों ये देखो यहाँ प्रसाद वितरण होता है, हम थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं प्रसाद खा के ही जाते याद तो, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी ना कभी तो टाइम मिलेगा ही। तो भाई शंकर भगवान के मैंने दर्शन कराए, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाना, और साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो दोस्तों ये था सागर का एक मंदिर जहाँ पर पुलिस भर्ती चल रही है, उसके जस्ट बगल से था। हालांकि ये मेन रोड है, हाईवे निकला है, ये जो सागर कानपुर हाईवे है ना, ये वही निकला जबलपुर वाला। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट बनता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना है। बोलो हर हर महादेव।